चलिए अब हम जान लेते हैं कि टैली के थ्रू हम कैसे इनपुट आउटपुट जीएसटी करेंगे और कैसे जीएसटी पेबल कैलकुलेट होगा और किसी मंथ में अगर जीएसटी क्रेडिट है वो कैसे होगा और जीएसटी एडजस्टमेंट जो हमने नए रूल के हिसाब से सीखा है हमने उसके आपको वीडियो भी दिखाया उसका तो उसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि वो कैसे हो रहा है। तो ये एक हमारे पास परचेज इनवॉइस है। परचेज बिल हमारे पास आया है आदर्श इलेक्ट्रिकल से। मॉड्यूल बेस्ड ट्रॉली एक हमारा स्टॉक आइटम है जिसको हमने परचेज किया है आदर्श इलेक्ट्रिकल से 1 अप्रैल को इनवॉइस नंबर 9 के द्वारा और 5000 पीस हमारे पास आ रहे हैं 20 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए की इसकी बेसिक वैल्यू है। तो इस पे जो सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट, क्योंकि ये आदर्श इलेक्ट्रिकल हमारा लोकल परचेज है, ये लोकल पार्टी है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा तो आपको उससे हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने सिंडिकेटर्स में एक पार्टी बनाई है आदर्श इलेक्ट्रिकल्स, जो कि राजस्थान में रजिस्टर्ड है और इसका जो जीएसटी नंबर है वो भी राजस्थान का है। और हमारी अपनी कंपनी जो है एसपीएम मेटल्स करके जो हमारी कंपनी है वो भी राजस्थान में रजिस्टर्ड है। तो अभी हम ये लोकल परचेज का आपको एक बिल डालकर दिखा रहे हैं। तो आदर्श इलेक्ट्रिकल से हम परचेज कर रहे हैं। तो हमारा देखिए, हम जैसे एंटर करेंगे आदर्श इलेक्ट्रिकल, ये हमसे डिटेल मांग लेगा। ये डिटेल्स हम एंटर करने हमारे पास आ जाता है परचेज लेजर। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने परचेज लेजर जो है वो लोकल हमने डाला है। हमने परचेज लेजर लोकल पहले एक बना के रख लिया है। तो आप चाहें तो मैं आपको इसकी एक बार कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा सकता हूँ। परचेज लोकल सिंपल है, परचेज अकाउंट्स में उसका चले जाएगा और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसको अगर ऑल्टर करता हूँ जीएसटी, ये इस तरह का जीएसटी हमारा मिल जाता है। जीएसटी की ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें डिस्क्रिप्शन रजिस्ट्रेशन डालने की ज़रूरत नहीं होती। परचेज़ टैक्सेबल डलेगा, ये हमें देखना है एक तो। और उसके बाद ये 18% हम जैसे ही यहाँ डालते हैं तो सेंट्रल और स्टेट में अपने आप डिवाइड हो जाता है 9%। ये मैंने आपको एक परचेज़ लेजर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी बता दी है। अब जैसे परचेज़ लोकल करने के बाद ये आइटम पे आ जाएगा। आइटम को हमने बता दिया 5000 की परचेज़ है। सीजीएसटी इनपुट आपको यहाँ डालना है। इनपुट इसलिए डालना है क्योंकि आप परचेज़ कर रहे हैं, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। सीजीएसटी इनपुट यहाँ पे आ जाएगा हमारा या एसजीएसटी इनपुट आ जाएगा। ऐसे करके हम आगे चल के इसको सेव कर देंगे। कंट्रोल ए से ये सेव हो जाएगा। तो ये हमारी जो है परचेज़ जो है 1 अप्रैल की एक परचेज़ हमने आपको करके दिखाई। अब आइए एक सेल बिल भी डालते हैं हम। सेल बिल हमने ऑलरेडी डाल रखा है, आपको दिखा देते हैं अप्रैल में कि कैसे सेल बिल हम डालेंगे। अभी हम सेल्स लोकल की बात कर रहे हैं, यानी कि देखिए ये पहला जो एग्जांपल है हमारा अप्रैल का, उसमें परचेज भी लोकल है और सेल्स भी लोकल है, जैसा कि हमने आपको वीडियो में समझाया है। उसी को हम प्रैक्टिकल करके 2 अप्रैल को हमने माल बेचा है, 1 नंबर हमारा बिल है अग्रवाल स्टील। अब अग्रवाल स्टील्स भी हमारी जो है वो लोकल पार्टी है, ठीक है, राजस्थान की ही पार्टी है। तो सेल कौन सी आ जाएगी हमारी? लोकल सेल आ जाएगी। यहाँ 2 तरह की सेल्स है, एक सेल्स लोकल है और एक इंटर स्टेट सेल है। आइए इसका भी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं सेल लोकल का। सिंपल है, जब यहाँ पे आप जीएसटी का अल्टरेशन करेंगे, सेल्स अकाउंट में खुल जाएगा सेल्स लोकल और जब यहाँ पे देखेंगे आप तो सेल्स टैक्सेबल। तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, ये ध्यान रखना है। सेल्स टैक्सेबल है, टैक्सेबिलिटी टैक्सल में आ जाएगा। हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको एक बार और ढंग से समझा देंगे, एक अलग वीडियो बना के उसमें और ढंग से समझा देंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा 18%, सेंट्रल और स्टेट के दोनों परसेंट रेट आ जाएंगे। तो ये सेल्स लोकल में चले गए, मॉडल बेस्ड वाली। अब हमने 5000 के जो आइटम है उसको 24 रुपए में बेचा है, यानी कि हमने 20% प्रॉफिट रखा है इसमें। 1,20,000 का हमारा ये हो जाएगा। अब 9% इस पे आउटपुट सीजीएसटी लग गया और 9% ही हमारा एसजीएसटी आउटपुट लग गया। अब देखते हैं कि ये हमने एंट्रेंस को कर दिया। तो ये हमारा एक सेल परचेज बिल हो गया और एक हमारा सेल बिल डल गया। अब देखते हैं कि इससे हमारा क्या निकल के आता है। कंपटीशन में हम देखते हैं इसको। तो हम सीधा जाएंगे, टैली में एक अच्छी रिपोर्ट बन जाती है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में हमारा जीएसटी 3B। 3B एक रिटर्न होती है, रिटर्न की रिपोर्ट है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से अलग से वीडियो में। लेकिन अभी के लिए हम अपने कंप्यूटेशन के पर्पज से टैली में कंप्यूटेशन हो जाती है। 2 तरीके से होती है। एक हम आपको पहला दिखा रहे हैं, जीएसटीआर 3B में भी हम चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि लोकल सेल हमारी 1,20,000 की है और उसपे 10,800 जो है वो हमारा सीजीएसटी है, 10,800 हमारा एसजीएसटी है। दोनों को मिला के 21,600 हमारा टोटल जीएसटी की लायबिलिटी है।
अब हमारा लोकल परचेज़ 9,000 रुपए है, 9,000 सॉरी लोकल परचेज़ 1 लाख रुपए, उसपे 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी 18,000। अब 21,600 में से अगर हम 18,000 माइनस करेंगे, तो हमारा जो टैक्स पेबल है वो आ जाता है 3,600 रुपए, ठीक है? और इंडिविजुअली हमें जो जमा कराना पड़ेगा वो कैसे जमा कराना पड़ेगा? 10,800 माइनस 9,000 हम करेंगे, 1,800 रुपए जो हो गया हमें सीजीएसटी का जमा करना है। और ऐसे ही 10,800 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 1,800 रुपए हमें एसजीएसटी के जमा करने। तो हम जो पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट के खाते में, वो सीजीएसटी का 1,800 रुपए, एसजीएसटी के 1,800 रुपए। आइए पेमेंट का हम आपको एक जो एंट्री हमने करी है, वो भी आपको दिखा देते हैं। पेमेंट में जाएँगे हम। ये 1 अप्रैल की हमने 2 तारीख 2 मई में हमने पेमेंट करी है। हमारे पास 20 मई तक का टाइम है पेमेंट करने का। हमने जीएसटी पेबल करके हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा दिया। तो पेमेंट के टाइम हम एक ही खाता खोलेंगे जीएसटी पेबल का। अब आपको दिखाते हैं कि जो हमारे जो 1800 जो हमने आपको बताई है कैलकुलेशन वो एडजस्टमेंट कैसे करी हमने। तो एक हमने एडजस्टमेंट वाउचर भी डालना पड़ता है हमको, वो हम डालते हैं जेवी के थ्रू। तो क्या एडजस्टमेंट वाउचर पड़ता है हमारा? पहले हम एडजस्टमेंट वाउचर देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, सीजीएसटी आउटपुट हमारा 10,800 था, एसजीएसटी आउटपुट 10,800 और सीजीएसटी इनपुट 9,000 और एसजीएसटी इनपुट 9,000। तो बाकी का जो रह गया हमारा वो 3600 रुपए हमने जीएसटी पेबल में डाल दिया और जब हम चालान जमा कराएँगे तो 1,800 रुपए हम सीजीएसटी में शो कर देंगे, 1,800 रुपए हम एसजीएसटी में शो कर देंगे, तो हमारा ये चालान का पेमेंट होके हमारी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये एक सिंपल एग्ज़ाम्पल हमने बताया जिसमें हमारी लोकल परचेज़ है और लोकली सेल है। आगे हम अभी बात करते हैं कि जिसमें हमारी मल्टीपल लोकल परचेज़ भी हो सकती है, सेंट्रल परचेज़ भी हो सकती है और सेल भी हमारी लोकल भी हो सकती है और आगे सेंट्रल सेल्स भी हो सकती है। चलिए अब हम मई के महीने में एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये तो हमारा सिंपली परचेज़ है, जैसे हमने पहले लोकल परचेज़ करी थी अप्रैल में, सेम वैसे ही परचेज़ लोकली है। मॉड्यूल बेस्ड ट्रॉली है, हम 30,000 ट्रॉलीज़ परचेज़ कर रहे हैं इस बार और 6 लाख रुपए की हमारी बेसिक वैल्यू है। सीजीएसटी इनपुट हमारा 9% 54,000, एसजीएसटी 9% कैलकुलेट करेंगे तो 54,000 करके 7,08,000 का हमारे पास बिल आया है आदर्श इलेक्ट्रिकल से, जीएसटी बिल आया है। इनवॉइस के बारे में हम आपको बताएँगे कि इनवॉइस में क्या-क्या फ़ील्ड्स होने चाहिए, वो हम आपको अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास 7,08,000 का एक बिल आ गया जो हमने अपनी मई में 1 मई को हमने परचेज़ कर ली। अब हमने इसमें कौन-कौन से सेल बिल काटे हैं, वो देखते हैं ज़रा। मई के महीने में हमने 3 सेल्स बिल काटे हैं। एक अग्रवाल स्टील्स को हमने बिल काटा है 18,000 पीसेस ट्रॉली का, ₹30 के हिसाब से, ये लोकल ही है। अग्रवाल स्टील जो है हमारी वो लोकल पार्टी है। तो लोकल हमने 18,000 पीस का एक बिल काटा है, 5,40,000 की बेसिक वैल्यू पे 9% सीजीएसटी आउटपुट। देखिए सेल के बिल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीजीएसटी आउटपुट आएगा। इनपुट परचेज़ में और आउटपुट जो है हमारा सेल में। 9% हमने इस पे जीएसटी चार्ज किया, 9% एसजीएसटी चार्ज किया और ये हमने अपना सेल बिल काट दिया। ऐसे हमने एक और बिल काटा, जो हमने बिल काटा है अनिल यूनिटेक को। ये हमारी एक नई पार्टी है, मई में हमने तो अनिल यूनिटेक को भी हमने सेल्स लोकल में ही एक बिल काट दिया, क्योंकि ये भी अनिल यूनिटेक भी लोकल पार्टी ही है हमारी। राजस्थान की पार्टी चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये राजस्थान अजमेर की है। हम राजस्थान में रजिस्टर्ड है मेटल्स। तो हमने ये बिल काट दिया, ये भी सिंपल है, 7,000 पीस बेचे हैं, 2,80,000 करके 9% करके हमने सीजीएसटी आउटपुट और सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट लगा दिया। अब एक बिल हमने काटा है बत्रा एंटरप्राइजेज, ये सेल्स इंटर स्टेट आईजीएसटी है। देख लेते हैं बत्रा स्टील जो है हमारी, बत्रा एंटरप्राइजेज, ये कहाँ की पार्टी है? ये देखते हैं हम तो बत्रा दिल्ली की पार्टी है, वसंत दिल्ली की पार्टी है। तो ये हमारा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो सेल्स है वो इंटरस्टेट आईजीएसटी हो जाएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एक बार आईजीएसटी की। सेल्स अकाउंट्स में ही इसको कॉन्फ़िगर करेंगे हम। मेन हमारा पॉइंट है कि इसमें जीएसटी की जीएसटी देखिए यहाँ आ जाएगा इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। वहाँ पे सिर्फ सेल्स टैक्सेबल था, यहाँ पे इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल हो जाएगा। ये अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं एक्सपोर्ट से केस में एक्सपोर्ट होगा, हम आगे आपको और बताएँगे। एक्सपोर्ट सेल का भी एग्ज़ाम्पल देके। टैक्सेबिलिटी वही टैक्सेबल आ जाएगा, रेट 18% डालते ही अपने आप 9-9% सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो ये हमने डाल दिया। अब इसमें देखिए इसमें सिर्फ एक ही टैक्स आता है आईजीएसटी आउटपुट, क्योंकि ये राजस्थान से दिल्ली में सेल हो रही है तो इसको हम
सेंट्रल सेल्स बोलते हैं या आईजीएसटी सेल्स बोलते हैं। तो रेट हमारा सीधा-सीधा 18% लग जाएगा 3 लाख की बेसिक वैल्यू के ऊपर। ये हमारे 3 बिल हमने डाल दिए। अब देखते हैं हमारा जीएसटी कंप्यूटेशन। अगेन हम जाएँगे जीएसटी 3B में। चलिए 3B देखते हैं, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स में जाके जीएसटी, जीएसटीआर 3B। अब देखिए, यहाँ क्या हुआ है, लोकल सेल्स करी है हमने, 8,20,000 की टोटल बेसिक बेसिक वैल्यू है, उसपे 73,800 करके हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लग गया। टोटल लायबिलिटी हमारी 1,47,600 की है। इंटरस्टेट पे हमने 54,000 का सेल टैक्स लगाया हमारा 3 लाख की बेसिक सेल करके, तो हमारा 54,000 ये टोटल हमारी लायबिलिटी आ गई 2,01,600। अब देखते हैं कि हमारी परचेज़ेज़ क्या है। 6 लाख की हमारी जो परचेज़ है, वो हमारी टोटल बेसिक वैल्यू की लोकल की है। 54,000 करके 1,08,000 और ऐसे हमारी इसमें इंटरस्टेट कोई भी परचेज़ नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमें कितना टैक्स जमा करना है। अगर हम वैसे कैलकुलेट करें तो 2,01,600 में से हम माइनस करेंगे 1,08,000 2,01,600 माइनस 1,08,000। ये हमारा जो टैक्स है वो आ जाएगा 93,600 हमारा टैक्स आता है। तो कैसे हो जाएगा 73,800 माइनस 54,000 73,800 माइनस 54,000 73,800 में से हम 54,000 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 19,800 हमारा आ गया सीजीएसटी उतना ही हमारा होता है सेम ही होगा हमारा एसजीएसटी यानी कि 39,600 और प्लस 54,000 हमें जमा करने हैं आईजीएसटी के अकाउंट में। तो ये टोटल हमें 93,600 करने हैं। आइए देखते हैं हमने जो इसमें पेमेंट का जो चालान है उसमें कितना अमाउंट दिखाया हमने, ये देख लेते हैं पहले। पेमेंट हमें कितने का 93,600 का हमारा पेमेंट होना चाहिए। देखते हैं कितने का हुआ है हमारा पेमेंट। मई में हमने पेमेंट किया है, सॉरी ये जून में पेमेंट होगा। मई का पेमेंट करने के लिए हमारे पास टाइम जून तक का होता है। तो 93,600 करके हम जीएसटी पेबल में दिखा देंगे। जीएसटी पेबल जो हमारा क्या है, उसका वाउचर और देख लेते हैं, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने किस तरह एडजस्टमेंट किया है। वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये देख लेते हैं हम जीएसटी पेबल का। ये हमने 31 मई में ये वाउचर डाला है हमने एडजस्टमेंट का। देख लेते हैं ये। हमने बताया था 73,800 73,800 और 54,000 ये तीनों हमें जमा कराने 2,01,600 इतने हमारी बेसिकली लायबिलिटी है। लेकिन लायबिलिटी में हमारे पास इनपुट पड़ा है हमारे पास सीजीएसटी का, एसजीएसटी का इनपुट है 54,000 तो हम क्या करेंगे इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे, बाकी हमारा आ जाएगा जीएसटी पेबल 93,600। एडजस्टमेंट हमने आपको बताई दी थी कि सीजीएसटी से सीजीएसटी, एसजीएसटी से एसजीएसटी करके और आईजीएसटी का आईजीएसटी से करके हम उसका चालान जमा कर देते हैं। आगे एक और एग्जांपल देखेंगे हम। तो चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं जून के महीने की हमारी परचेजेस लेते हैं पहले। इससे हम जो नया रूल है हमारा 1 फरवरी 2019 से जो रूल लागू हुआ है एडजस्टमेंट का, वो हम इस महीने की एंट्री से समझेंगे। तो देखिए हमारा पहला जो बिल है आदर्श इलेक्ट्रिकल का ही बिल है। इसको देख लेते हैं, सिंपल है ये वही परचेज लोकल है। 60,000 पीस अब हम खरीद रहे हैं 12 लाख की बेसिक वैल्यू पे 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी चार्ज करके। तो ये तो आपको पहले ही बताया था हमने लोकल बिल कैसे डालना है, सिंपल है। अब हमारे पास एक बिलिंग जो आ रही है वो सेंट्रल परचेज सेंट्रल यानी कि बाल्के स्टील से एक बिल आ रहा है हमारे पास 2 जून को हमने एंटर किया। अब ये देख लेते हैं बाल्के स्टील जो है हमारी दिल्ली की पार्टी है। तो दिल्ली की पार्टी से जो भी परचेज होगा तो वो देखिए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी 07 है जो दिल्ली का कोड है। तो बाल्के स्टील से जो परचेज करेंगे वो हमारी डल जाएगी परचेज सेंट्रल। परचेज सेंट्रल देखिए 2 अकाउंट बताए थे हमने आपको परचेज लोकल और परचेज सेंट्रल। तो इसको डालेंगे हम परचेज सेंट्रल में। सेम आइटम है 40,000 पीस इस बार हमने खरीदे हैं 20 रुपए के भाव से। 8,000 की बेसिक वैल्यू है। 18% इस पे आईजीएसटी इनपुट होगा। अब ये देखिए आप यहाँ पे सेल करते हैं तब आईजीएसटी आउटपुट और परचेज करते हैं जब आईजीएसटी इनपुट। ये करके हमने एंटर कर दिया। हमारे हो गए परचेज बिल। अब आ जाते हैं हम कि हमने सेल बिल क्या-क्या बनाए हैं जून। सेल बिल्स देख लेते हैं। 3 सेल बिल बनाए हैं हमने। एक अग्रवाल स्टील का बनाया है, वो सेल्स लोकल ही है जैसे पहले बनाए हमने 18,000 पीस का ही है, सेम बिल है।
अनिल यूनिटेक का है 7,000 पीस का, ये भी सेम ही है। और एक बिल हमने बनाया है बत्रा एंटरप्राइजेस का 5,000 पीसेस का, ₹60 के हिसाब से। ये हमारा बत्रा एंटरप्राइजेस जो हमारी सेल इंटरेस्टेड है। अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल जून के महीने में हमारी सेल लोकल भी है, परचेज़ भी है और परचेज़ भी हमारी लोकल भी है और सेंट्रल भी है। ठीक है? तो ये एक मिक्स क्वेश्चन है। अब आइए हम देखते हैं कि इसका हमारा कंप्यूटेशन क्या निकलता है। पहले हम समझते हैं कि हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट थोड़ा-सा टिपिकल है, ये समझ लेते हैं। हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें आईजीएसटी का जो क्रेडिट है उसको खत्म करना है। तो उसमें भी खत्म करने में भी जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है? आईजीएसटी की जो लाइव इनपुट है उसको पहले आईजीएसटी की आउटपुट से खत्म करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ आईजीएसटी का इनपुट जो हमने 54,000 पहले 54,000 में आईजीएसटी आउटपुट की लायबिलिटी, ठीक है? उससे बाद हमने क्या करना है कि अच्छा चलिए पहले एक काम करते हैं, हम इसको एंट्रीज़ को समझने से पहले वही अपना 3B देख लेते हैं, वही सीक्वेंस ठीक रहेगी। तो उससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। हमारी लायबिलिटीज़ नोट कर लेते हैं कि हमारी लायबिलिटीज़ कितनी-कितनी। चलिए ये हम जून की 3B पे आ जाते हैं। ये आ गए हम जून की 3B पे। तो जून की 3B हमारी क्या कह रही है इसको ज़रा देखना पड़ेगा कि हमारी लायबिलिटीज़ क्या हैं? आउटपुट सप्लाइज़ हमारी ये है 11,20,000 की टोटल। उसमें हमारी टोटल लायबिलिटीज़ देखिए ये रो है इसको ध्यान से देखिएगा। 54,000 है हमारी आईजीएसटी की लायबिलिटी है। सीजीएसटी वही 73,800 और एसजीएसटी भी 73,800। अब हमारे क्रेडिट्स क्या-क्या है हमारे पास? 1,44,000 हमारे पास पड़ा है आईजीएसटी का, 1,08,000 हमारे पास पड़ा है सीजीएसटी का और 1,08,000 ही हमारे पास एसजीएसटी का पड़ा है। तो ये 3 फिगर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमें क्या करना है कि सबसे हमारा रूल कहता है जो हम उस रूल को एक बार जो हमने आपको एक टेबल दिखाई थी, उस टेबल के अनुसार सबसे पहले हमें आईजीएसटी की जो आउटपुट है, उसको आईजीएसटी की इनपुट से एडजस्ट करना है। तो 1,44,000 में से हम 54,000 माइनस करेंगे तो 90,000 फिर भी हमारे पास बच जाता है। तो 90,000 के लिए क्या कहता है 90,000 का जो हमारे पास बैलेंस बचा है, उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है सीक्वेंस में सीजीएसटी का। तो उस 90,000 में से हम 73,800 जो है, वो एडजस्ट कर देंगे सीजीएसटी के। और 73,800 एडजस्ट करने के बाद हमारे पास बच जाते हैं फिर 16,200 रुपए बच जाते हैं आईजीएसटी में। तो वो 16,200 जो है हम एसजीएसटी में एडजस्ट करेंगे। 73,800 में से 16 माइनस करेंगे, 16,200 माइनस कर देंगे तो अब हमारे पास एसजीएसटी का हमारे पास बैलेंस बच जाता है 57,600 रुपए जो हमें और लायबिलिटी हमारी पेंडिंग रह जाती है। तो वो लायबिलिटी हम जो है वो एसजीएसटी का जो क्रेडिट है उससे एडजस्ट कर देंगे। तो ये सब करने के बाद हम जो वाउचर जो पास किया हमने उसको देख लेते हैं। थोड़ा-सा टिपिकल है लेकिन अगर इसको ढंग से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब 2 वाउचर हमने यहाँ पास किए हैं एडजस्टमेंट। पहला आपको बताया था 54,000 हमने आईजीएसटी का जो आउटपुट लायबिलिटी थी वो आईजीएसटी इनपुट के अगेंस्ट में एडजस्ट और दूसरा वाउचर हमने ये पास किया है, इसको ज़रा ध्यान से लिखते हैं। सीजीएसटी आउटपुट 73,800 इस 90,000 के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिए। एसजीएसटी जब 73,800 90,000 में से एडजस्ट कर दी तो हमारे पास बैलेंस बचा 16,200 का। ठीक है? एक बार देख लेते हैं 90,000 माइनस 73,800 जी हाँ, 16,200 बचते हैं। तो 16,200 जो है वो उतना ही हमारे पास है, उसके बाद बैलेंस 0 हो जाएगा। तो 73,800 जो एसजीएसटी का बैलेंस है उसमें से 16,200 और एडजस्ट कर देंगे तो 57,600 जो है वो हमें एसजीएसटी इनपुट में से उठाने पड़ेंगे। तो ये हमारा एडजस्टमेंट वाउचर हो गया। अब एक चीज़ और बता दें, सब एडजस्टमेंट के बाद हमारे बैलेंसेस क्या बचे हैं, ये हम देखते हैं ट्रायल से। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में जाते हैं हम। एक हाँ, ये जून का हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, इसमें हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाते हैं और अपना अ, सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात देखिए आईजीएसटी बिल्कुल खत्म हो गया, आप देख रहे हैं इसमें। अब एसजीएसटी का जो इनपुट है, वो हमारे पास 50,400 है क्योंकि हमने अ, बाकी का जो बैलेंस था वो एडजस्ट 16,000 कुछ रुपए हमें एडजस्ट करने पड़े, ठीक है? और सीजीएसटी का तो पूरा ही आ जाएगा क्योंकि सीजीएसटी का सारा बैलेंस जो है वो पहले आईजीएसटी में हमने आईजीएसटी के बैलेंस को हमने एग्ज़ॉस्ट कर दिया, खत्म कर दिया, इसलिए सीजीएसटी का इनपुट हमारे पास एज़ इट इज़ बच गया।
तो ये नए एडजस्टमेंट की जो रूल्स हैं उसके हिसाब से उसका एक ही जो निष्कर्ष है या एक क्रक्स वो यही है कि सबसे पहले हमें आईजीएसटी में जो भी इनपुट पड़ा हुआ है, उसको खत्म करना है और उसकी जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस है कि सबसे पहले हम आईजीएसटी को खत्म करें, उसके बाद सीजीएसटी की जो लायबिलिटी है उसको खत्म करें और बाकी अगर कुछ बच जाता है तो हम उसको एसजीएसटी में खत्म करें। तो ये हमने आपको एडजस्टमेंट इनपुट आउटपुट के बारे में पूरा विस्तार से टैली में एग्ज़ाम्पल